नमस्ते बच्चों, मैं मुकेश चौहान। आज अपने वीडियो के माध्यम से आज आपको एक नए विषय सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय में प्राकृतिक संसाधन इकाई 1 भाग 2 जो प्राकृतिक संसाधन कृषि है हमारी, उस कृषि में एक जो प्राकृतिक संसाधन होता है वो है खनिज। इस खनिज के द्वारा आपको जानकारी दूंगा खनिज किसे कहते हैं और खनिज का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में या हमारे लिए क्या महत्व है। तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि आपको और वीडियो सामाजिक विज्ञान के प्राप्त होते रहें। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतने ज्यादा वीडियो सामाजिक विज्ञान के आपको देखने को मिलते रहेंगे मैसेज के द्वारा। तो आज आइए हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन जो हमारे हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों में खनिज एक प्राकृतिक संसाधन माना जाता है। तो अब इसको हमने कक्षा 8वीं से लेके 9वीं तक हमने विज्ञान के विषय में भी पढ़ा है। तो खनिज किसे कहते हैं सबसे पहले हमको जानना होगा, तब जाके हम इसकी आगे की चर्चा कर सकते हैं। तो खनिज से आशय, खनिज हम जानते हैं कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी के अंदर या पृथ्वी के पृष्ठ के अंदर जितनी ज्यादा गहराई में हम खुदाई करेंगे, उस गहराई में खुदाई के पश्चात हमको भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं, वही संसाधन कहलाते हैं। लेकिन वो संसाधन कब कहलाएंगे? जब वो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, अन्यथा वो केवल पदार्थ रहेंगे। अब कुछ पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं हमको पृथ्वी के भूगर्भ से, कुछ पदार्थ द्रव्य अवस्था में मिलते हैं। तो हम यहाँ द्रव्य और तरल की बात बाद में करेंगे। हमें ये जानना है कि खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज वे पदार्थ जो पृथ्वी के भूगर्भ से गहरी खुदाई करके निकाले जाते हैं, वे खनिज कहलाते हैं। इसको हम कहते हैं खनिज। अब परिभाषा के अनुसार देखना चाहें तो देखिए, खनिज से आशय धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोद कर, धरातल के नीचे, धरातल मतलब पृथ्वी का भूगर्भ, यानी कि जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं उसके नीचे खुदाई जब हम करेंगे उसको कहते हैं गहराई। तो धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदकर बहुत सारे पदार्थ निकाले जाते हैं। ध्यान दें, क्या है? पदार्थ, अभी खनिज नहीं कहलाएंगे। ये जब मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे तो खनिज कहलाएंगे, अन्यथा वो केवल पदार्थ कहलाएंगे। तो धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदकर बहुत सारे पदार्थ निकाले जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अर्थात खनिज वह पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ में बहुत गहराई तक खोदकर निकाले जाते हैं, यानी वे पदार्थ जो पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं। सिंपल सी इसकी परिभाषा है। ये 1-2 नंबर का प्रश्न होता है। अब हम बात करते हैं 10वीं बोर्ड परीक्षा में आने वाला ये महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो प्रश्न है खनिज संसाधनों का महत्व बताइए। वैसे ही अति लघुत्तरीय प्रश्न है, लेकिन कभी ये 3 नंबर में और कभी ये 4 नंबर में पूछा जाता है। और अभी जो 10वीं बोर्ड का पेपर सामाजिक का हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था। तो हमें ये जानना होगा कि खनिज का महत्व क्या है। प्रश्न हमारा है खनिज संसाधनों का महत्व बताइए। तो अभी हमने इसकी परिभाषा जाननी है, तो हम परिभाषा को वापस चलते हैं, परिभाषा से गौर करते हैं इसका क्या महत्व हो सकता है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया है, रबी और खरीफ वाले में, कि जो टॉपिक होता है उस टॉपिक का आशय या उस टॉपिक की संक्षिप्त जानकारी अगर हम जान लेते हैं तो हमें उसकी विशेषताएं और उसका महत्व मालूम हो जाता है। इससे हमारे आगे के प्रश्न और आसानी से क्लियर हो जाते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदने पर जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वे संसाधन, वे खनिज कहलाते हैं। तो अब इसकी एक विशेषता या इसका एक महत्व का पॉइंट हमको मालूम पड़ गया कि वे पदार्थ जो गहराई से खोद कर निकाले जाते हैं और मनुष्य की आवश्यकता की, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वे खनिज कहलाते हैं। तो एक महत्व तो हमारे लिए हो गया इसका। अब ये देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है ये हमको जानना है। तो खनिज का महत्व क्या है? प्रश्न है हमारा खनिज संसाधनों का महत्व बताइए। मैंने यहाँ 5 बिंदु लिखे हुए हैं, मैं एक एक बिंदु की व्याख्या आपके सामने करके बताता हूँ कि खनिज संसाधनों का हमारे जीवन में और देश की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व होता है। बात करते हैं सबसे पहली औद्योगिक विकास का आधार। खनिजों को औद्योगिक विकास यानी उद्योग जो होते हैं और उनका जो विकास होता है, विकास मतलब आगे बढ़ना, तो उद्योगों के विकास में खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब कैसे होती है ये थोड़ा वीडियो में जान लेंगे। कल्पना करें कि
लोहा एक खनिज पदार्थ है। अगर लोहा नहीं होगा तो क्या उद्योग चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उद्योगों में लगी हुई सारी मशीनें किस चीज की बनी हुई है? लोहे की। और लोहा क्या है? हमारा खनिज पदार्थ है। तो औद्योगिक विकास का आधार क्या है? खनिज। अब हम कल्पना करें कि अगर खनिज पदार्थ नहीं होता या खनिज पदार्थ मिलना बंद हो जाए तो क्या हमारे उद्योग चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। और अगर उद्योग नहीं चल पाएंगे तो हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं चला पाएंगे और हमारा विकास रुक जाएगा। इसलिए खनिज का औद्योगिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह महत्व का पहला बिंदु हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की। यातायात के सभी साधनों में खनिज संसाधन का महत्व होता है। यातायात, साइकिल से लेकर के एरोप्लेन तक जो भी यातायात के हमारे साधन हैं, वो साधन किस पे डिपेंड करते हैं? खनिज पर। अगर खनिज पदार्थ या खनिज संसाधन नहीं होता तो हमारे यातायात के इन साधनों की जो प्रगति हुई है वो नहीं हो पाती। हम कल्पना करके देखें और सोच के देखें। इस बिंदु के बारे में हम जाके देखेंगे डिटेल में कि यातायात के साधन जो है, यातायात के सभी साधनों में खनिज संसाधन का महत्व होता है। तो कैसे होता है देखें। यातायात के सारे साधन किस चीज से बने हुए हैं? हम सोच सकते हैं। अब बात कर सबसे पहले लोहे की। लोहा एक खनिज संसाधन है। लोहे से ही समस्त प्रकार के यातायात के साधन बनाए जाते हैं उद्योगों में। ठीक, वो बन गए लेकिन निर्जीव है, वो चल नहीं सकते हैं। उनको चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है। पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है। तो पेट्रोल और डीजल भी कहां से निकलते हैं? पृथ्वी के भूगर्भ से। और वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। अर्थात हमारे यातायात के समस्त साधन जो है वो किस पे निर्भर करते हैं? खनिज संसाधनों पर। अगर खनिज संसाधन नहीं होंगे तो हमारा यातायात संभव नहीं हो सकता। इसलिए खनिज संसाधनों का यातायात के सभी साधनों में महत्व होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके तीसरे बिंदु की। तीसरा बिंदु है शक्ति के साधनों में खनिज संसाधनों का महत्व। अब हमारे लिए शक्ति के साधन नई चीज आ गया। अगर हमने विज्ञान विषय को कक्षा 9th में सही तरीके से पढ़ा है तो हमें शक्ति के साधन मालूम है। शक्ति के साधन वे साधन जो शक्ति प्रदान करते हैं या वे साधन जिनसे शक्ति प्राप्त होती है। बिजली, जल उत्पादन, याद है ना? फिर पवन चक्कियां जो हवा से चलती है, इन सबसे क्या प्राप्त होती है? बिजली प्राप्त होती है। जल, वायु और सूर्य का प्रकाश, ये तीन शक्ति के साधन होते हैं। सूर्य के प्रकाश हम देख रहे हैं, सौर ऊर्जा के माध्यम से हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। पवन चक्कियों के माध्यम से, हवा के माध्यम से हम लोग बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम जल के द्वारा भी बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, बांध बना करके। एक और अहम बिंदु इसमें होता है, एक पदार्थ होता है खनिज, वो होता है कोयला। वो भी शक्ति का साधन है। तो ये शक्ति के साधन, हमारा टॉपिक क्या है? शक्ति के साधनों में खनिज संसाधनों का महत्व होता है। अब ये चार प्रकार के मैंने आपको खनिज संसाधन बताए हैं कि बताता हूं मैं। कोयला, जल, वायु और सौर ऊर्जा, इनके द्वारा शक्ति यानी बिजली प्राप्त होती है। अगर कोयला नहीं हो, शक्ति का साधन खनिज की बात कर रहे हैं अपन, सूर्य का प्रकाश, हवा और जल, ये प्राकृतिक है, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल कोयले की बात कर रहे हैं। कोयला जो एक खनिज पदार्थ है, अगर कोयला नहीं होता तो उससे बनने वाली शक्ति के साधन सारे फेल हो जाते हैं। हमने देखा प्राचीन समय में जब रेल का निर्माण हुआ, रेल चालू हुई, तो सबसे पहले वो भाप के ईंधन से, फिर कोयले से चली, और अब बिजली चल रही है। तो इन सब में क्या लगी हुई है? शक्ति लगी हुई है। तो अगर खनिज संसाधन नहीं होंगे तो हमारे शक्ति के साधन भी नहीं चल पाएंगे, और नहीं चल पाएंगे तो हमारा विकास संभव नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं मतलब इसके चौथे महत्व की। और इसका चौथा महत्व जो है हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। दैनिक जीवन में काम आने वाले साधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। यानी हम मनुष्यों के जो दैनिक जीवन की दिनचर्या है, उसमें जो हम भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, उनमें 100% कौन होते हैं? खनिज संसाधन। हमने कह दिया कि हमको तो आज गुलाब जामुन खाने हैं, खाइए। किसने मना करा आपको? आएंगे कहां से? दूध से बनेंगे, बाहर से बनेंगे, शक्कर से बनेंगे, गैस पे चढ़ाना पड़ेंगे। 4 सामग्री मैंने आपको बता दी। किसके लिए? गुलाब जामुन के लिए। क्यों? क्योंकि हमको गुलाब जामुन खाने हैं। लेकिन अब हम इस गुलाब जामुन को कहां जोड़ेंगे? खनिज में जाकर जोड़ेंगे। हम बात करते हैं शक्कर की, चीनी की।
कहां से आएगी? चीनी उद्योग से। चीनी उद्योग में क्या लगी हुई है? मशीनें। मशीनें किससे बनी हुई है? लोहे से। लोहा क्या है? एक धातु है, और वो धातु क्या है? खनिज। आगे हम खनिज पे। अब अगर खनिज संसाधन नहीं होंगे तो हम लोग चीनी का उत्पादन नहीं कर पाएंगे और चीनी नहीं मिल पाएगी तो आपकी जो लालसा है, इच्छा है, मनोकामना है गुलाब जामुन खाने की, वो नहीं हो पाएगी पूरी। इसे एक उदाहरण मैंने दिया है, केवल हम दैनिक जीवन की बात कर रहे हैं। हमारे दैनिक जीवन में खनिज संसाधन जुड़े हुए हैं। एक छोटी से छोटी सुई से लेकर हवाई जहाज तक जिनका हम प्रयोग करते हैं, मशीनें वगैरह सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है? खनिज पर करती है। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का महत्व होता है। अब इसका पांचवा बिंदु, लोहा और कोयला उद्योगों का आधार। टॉपिक में अधूरा लिखा हुआ है, फिर बहुत पसंद देता हूं आपको। लोहा और कोयला उद्योग का आधार होता है। लोहा क्या है? खनिज संसाधन। कोयला क्या है? खनिज संसाधन। लोहा और कोयले से मैंने भी आपको ऊपर बिंदु में बात करी है कि खनिज संसाधन है ये, और इनके द्वारा ही उद्योग का विकास होता है। और उद्योग हमको क्या करते हैं? वस्तुएं निर्मित करके प्रदान करते हैं, जिससे हम लोग हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और हमारा विकास होता है। तो दोस्तों, बच्चों, ये है एक प्रश्न केवल जिसमें दो उत्तर हमने जोड़ दिए हैं। वो एक खनिज संसाधन किसे कहते हैं? तो धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदकर बहुत सारे पदार्थ निकाले जाते हैं जिन्हें खनिज संसाधन कहा जाता है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न था, खनिज संसाधन का महत्व समझाइए। तो इन 5 छोटे बिंदुओं की व्याख्या करते हुए मैंने आपको इसका महत्व समझा दिया है। तो अब आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि अगले टॉपिक की वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।